Hello everyone, welcome back. You all in my channel रामाकृष्ण मैथ जोन। टुडे मैं IIT बॉम्बे PhD एंट्रेंस एग्जाम का और एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया था। ये क्या है, आपका 3x3 मैट्रिक्स है। इफ ए इज डायगोनलाइजेबल, के का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। डायगोनलाइजेबल कब होता है उनके बारे में आपको पता है। सपोज ए डायगोनलाइजेबल है, ए डायगोनलाइजेबल है, इसका मतलब फॉर ईच आइगन वैल्यू ऑफ ए एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ये तो होंगे ना। एनी आइगन वैल्यू ए के लिए, का कोई भी आइगन वैल्यू जो डिस्टिंक्ट होते हैं, जैसे लैम्डा 1 मेरा एक आइगन वैल्यू है, उनका एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होना ही पड़ेगा। नाउ ये जो मेरा ए मैट्रिक्स है, ये क्या है, मेरा दिख रहा है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सीधा सीधा इट इज़ ए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। और ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो इनका आइगन वैल्यूज़ क्या क्या होंगे, आइगन वैल्यूज़ क्या क्या होंगे 2, 1, 1, राइट, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स हो जाते हैं। ब्रैकेट में लिख देता हूँ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। देखो फॉर लैम्डा 1 इक्वल टू 2 हमें पता है एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1 इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि ए एम ग्रेटर और इक्वल टू जी एम ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब एम तो मेरा 1 है, वो 1 से बड़ा है, छोटा है, तो जी एम एग्जैक्टली 1 होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो जी एम मेरा 1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट फॉर लैम्डा 2 इक्वल टू 1 मेरा एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी मीन्स 2 है, क्योंकि 2 टाइम रिपीट कर रहा है, राइट। हमें दिखाना है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑल्सो 2, क्योंकि एस ए इज डायगोनलाइजेबल। अच्छे से देखो, बस कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, ठीक है ना। इसका मतलब मैं ए माइनस लैम्डा टू आई मैट्रिक्स जो लूँगा, इनका नालिटी कितना होना चाहिए, नालिटी दिस एक्स इक्वल टू 0, दिस सिस्टम का नालिटी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। समझ में आया, दिस सिस्टम का नालिटी 2 होना चाहिए। तो मैं ए माइनस 1 लैम्डा 2 का वैल्यू 1 है, तो ए माइनस 1 आई कैलकुलेट कर लेता हूँ। ए मैट्रिक्स से 1 0 0 हो जाएगा, ये के है, ये 0 0 हो जाएगा, ये 5 है, के माइनस 2 है, और ये 0 हो जाएगा। यहाँ से अब देखो, यहाँ से मैं R2 डैश्ड इक्वल टू R2 माइनस के R1 कर लेता हूँ, R3 डैश्ड इक्वल टू R3 माइनस 5 R1 कर लेता हूँ। इसको करोगे तो 1 0 0 तो बन गया, ये 0 0 0 बन गया, 0 के माइनस 2 0 बन गया। बट हमें क्या चाहिए, इनके लिए रैंक कितना होना चाहिए, फिर रैंक इक्वल टू 1 होना चाहिए, राइट। जैसे नालिटी जो सिस्टम का 2 होगा, रैंक 1 होगा। इसका मतलब के माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो फर्स्ट रो देखो, ये तो ऑलवेज नॉन जीरो ही होंगे, ठीक है। तो मेरा सेकेंड रो तो 0 है, तो थर्ड को 0 करना पड़ेगा। 0 वी नीड दैट, राइट, क्योंकि रैंक मुझे 1 ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 2। एंड आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये जो मैट्रिक्स है, इनको बोला गया है ये डायगोनलाइजेबल है, कौन सा, के वैल्यू के लिए। तो ओनली पॉसिबिलिटी आपके लिए जो है के इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। होप इट इज़ बहुत आसान क्वेश्चन था, एंड होप इट दिस सॉल्यूशन इज क्लियर फॉर यू। इफ यू लाइक दिस सॉल्यूशन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।